गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2 इकाई फर्स्ट हम कर चुके हैं। वह आपका प्राकृतिक संख्याओं के बारे में था। ठीक, यहाँ पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब हो जाता है कि पूर्ण संख्याओं पे एक आपको जोड़, ठीक, घटाना, गुणा एवं भाग के हम लोग गुणधर्म सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि उनके क्या गुणधर्म हैं। ठीक, ये 4 चीज़ हमें सीखना है। ठीक, सबसे पहले हमको पूर्ण संख्या, हम बता चुके हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। यहाँ पे एक बार और आप लोग देख लीजिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं यहाँ हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 मतलब काउंटिंग, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जब इसमें हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। अच्छा, अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। देखिए, अगर इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए, हमने एक लाइन खींच दिया, बस इस पर यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 जैसे ये चलता है। इसको हम पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक, अब इसका सबसे पहला गुणधर्म है, सबसे पहला जिसको हम कहते हैं योग का संवरक प्रगुण। क्या कहते हैं, योग का संवरक, योग का संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण। ये क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात जानना पड़ेगा कि हम कोई दो पूर्ण संख्या लिख लिए। ठीक, माना कि हमने 2 भी पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण, जब इनको हमने जोड़ दिया तो 6 भी क्या होगा, 6 भी एक, ये क्या होगा, 6 एक पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या है। तो इसी को हम योग का संवरक प्रगुण कहते हैं कि यानी कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं को लीजिए, उनको जोड़िए तो हमको पूर्ण संख्या ही मिले। जैसे 0 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4। 4 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, इसी का आप एक डेफिनेशन लिख दीजिए। डेफिनेशन ये बोलेगा कि 2, ध्यान से देखिएगा, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल, 2 पूर्ण संख्याओं का, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। सदैव पूर्ण संख्या, सदैव पूर्ण संख्या होता है, सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। यह हमने आपको बता दिया कि कोई 2 भी पूर्ण संख्याओं को लेके जोड़िए तो जो हमको योगफल प्राप्त होगा वो भी पूर्ण संख्या होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे योग का संवरक प्रगुण। तो यह पूर्ण संख्याओं, यह पूर्ण संख्याओं, यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण है। ठीक, फिर से देख लीजिए, जैसे 0 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमको 0 मिलेगा। 0 भी एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, अगर हम 7 में 5 में 7 जोड़े 12, 12 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 जो हमारी है वो आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण
संख्या है। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम अनडिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ये क्या होता है? योग का क्रम विनिमय मतलब होता है कम्यूटेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं, और एक्सचेंज। जैसे अगर हम a प्लस बी कोई भी, जैसे मान लीजिए a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, तो अगर हम a प्लस बी को ऐड करें तो ये हमेशा b प्लस a के बराबर होता है। ठीक, जैसे देखिए अगर हम 5 में 3 ऐड करें तो हमको कितना मिलेगा? 5 3 8। और यहाँ अगर हम 3 में 5 ऐड करें, ये भी क्या मिल गया हमको? 8। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 5, ये आपस में बराबर है। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए इसको अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएं तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? देखिए ये हमने खींच दिया नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक हमने गिनती लिख दिया। पहला क्या है? 5। चलिए 5 पे आइए। ठीक, फिर कितना है? 3 घर, 1 2 3 पे आइए। देखिए हमको कितना मिल गया? 8, यानी टोटल हमको क्या मिल गया? डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो हमको ये क्या 8 घर मिल गया। ये हम 5 घर चले, ये हम उसमें कितना प्लस 3 घर और चले हैं तो हमको 8 मिल गया। अच्छा अब ये वाला देखिए, ये तो इसको दिखा दीजिए। ये वाला देखिए कैसे होगा? इसको हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी लाइन हमने खींच दिया। अब देखिए सेम वही प्रोसेस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने गिनती लिख दिया। अब देखिए कितना है? अब उसमें कितना 3, पहले 3 घर चलिए, कितना है? प्लस 3 हमने चल दिया। फिर कितना है? 5 चलिए, 1 2 3 4 5 हमने और चल दिया। देखिए कितना आ गया? 8 मिल गया। यानी इसको आप नंबर लाइन के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव क्या कहते हैं? ठीक, अब इसको हमको पूर्ण संख्याओं में सीखना है, तो चलिए देखते हैं योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं। मानिए हमारे कोई पूर्ण संख्या 5 है। 5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमको 5 ही मिलेगा। या तो हम 0 में 7 जोड़ें तब भी हमको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। यानी कि मान लीजिए 12 है, 12 में भी 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमको 12 मिलेगा। योग का हम लिख रहे हैं तो यानी कि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है, ठीक, जिसको किसी भी पूर्ण संख्या में हम ऐड करें तो हमको वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 13 है, 13 में आप 0 ऐड करिए तो कितना हमको मिलेगा? 13 ही मिलेगा। यानी कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्याओं में ऐड करने पर हमको क्या मिलता है? हमको वही पूर्ण संख्या मिलता है। यानी 0 को हम क्या कहेंगे? योग का तत्समक अवयव कहेंगे। ठीक, अब इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। किसी पूर्ण संख्या में देखिए अब इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है, यदि
शून्य, यदि शून्य को जोड़ा जाता है, यानी किसी भी पूर्ण संख्या में किसको शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। तो योगफल वही संख्या होती है। ठीक, इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग का तस्मक अवयव कहते हैं। इसी कारण किसको शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तस्मक अवयव कहते हैं। योग का तस्मक अवयव को इंग्लिश में हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तस्मक भी कहते हैं। देखिए एक और है, शून्य को, ये सब किताब में है आपके, शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तस्मक भी कहते हैं। योज्य तस्मक भी कहते हैं। ठीक, इस तरह हमने देख लिया योग का तस्मक अवयव क्या है, शून्य। ठीक, यानी शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमको वही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए हम शून्य को क्या कहते हैं, योग का तस्मक अवयव यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नया टॉपिक है योग का साचार प्रगुण। जैसे योग का क्रम विनिमय प्रगुण था, उसी तरह योग का साचार प्रगुण, लेकिन इसमें हम 3 पूर्ण संख्याओं को लेके चलते हैं। माना A, B और C 3 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, 3 पूर्ण संख्याएं हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे A प्लस B को हम एक ब्रैकेट में रखें और बाहर इसको C ऐड करें, तो ये हमेशा, अगर हम भाई इसको ऐड कर दिया, अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, A को बाहर रख के B प्लस C को ऐड कर दिया, तो इनका मान सदैव बराबर होगा, इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम योग का साचार प्रगुण कहते हैं। ठीक, एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मानिए मेरे 3 पूर्ण संख्या, मानिए 3, 7 और 15 है। ठीक, चलिए इनको एक बार करते हैं। एक बार हमने क्या किया, 3 प्लस 7 को एक ब्रैकेट में करके बाहर 15 हमने ऐड कर दिया। चलिए देखिए कितना आता है ये, चलिए 7 3 10 प्लस 15 ऐड करेंगे, कितना आ गया, 25 आ गया। अच्छा, दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं कि 3 को बाहर रख के 7 और 15 को ऐड करते हैं। देखिए ये 3 प्लस 15 7 22 हो गया, 22 3 25 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 7, देखिए इनके उस पर प्रभाव नहीं पड़ा, 15 बराबर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 प्लस 15, ये इसके बराबर हो गया। तो इसी को हम कहते हैं योग का साचार प्रगुण। इसे हम योग का साचार प्रगुण
योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याओं पर घटाने का समवर्ग प्रगुण। यानी कि कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं, उस पर देखते हैं घटाने के लिए समवर्ग प्रगुण फॉलो होता है कि नहीं। ठीक, घटाने में चलिए एक हमने पूर्ण संख्या 2 ले लिया, एक हमने ले लिया 5। अब 2 में से 5 घटाइए। जब आप 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? ऐसे तो आएगा नहीं, अब तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? चलिए क्वेश्चन मार्क मत लगाए, डायरेक्ट करिए। -3 आ गया। ठीक, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें 8 में से 15 घटाइए, ये भी कितना आ गया? -7। यह भी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि घटाने की संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। अतः अब इसका एक डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। अतः घटाने की संक्रिया क्योंकि पूर्ण संख्या तो पॉजिटिव है, निगेटिव है नहीं, यहाँ निगेटिव आ जा रहा है, ये उसमें बिलोंग भी नहीं करेगा। तथा घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। ठीक, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक बार और देख सकते हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं। 8 में से मानिए 6 घटाइए, तो ये तो फॉलो कर गया, 8 में से 6 गया तो ये तो सही है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 2 में से 6 घटाइए, तो इसका मान तो आएगा -4, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 क्या है? यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। आइए हम लोग अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास 2A। देखिए पहला क्वेश्चन से हमारा कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये देखिए 0 से 4 तक गया है, फिर कितनी संख्या 1 2 3 4 5 घर गया है, और फिर टोटल 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1 2 3 4 5, 4 + 5 कितना आ गया? 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बस चुपचाप आपको ध्यान लगाना है और काउंटिंग कीजिए। यहाँ से 4 पे गया है, 4 के बाद गिनिए 1 2 3 4 5 5 4 9। ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ हमको संख्या रेखा पर दिया गया है, हम इसको पढ़ के फट से आंसर लिख देंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए अब यहाँ क्या बोला? 0 से 5 पे गया है, तो 5 आप करेंगे, फिर इसके बाद गिनिए 1 2 3 4 5 6 पे गया, 6 5 11। क्या आंसर कितना आ गया? 11। आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग ये भाई फर्स्ट क्वेश्चन था, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चले। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। 5 + 4 = 9 आ रहा है। ठीक, चलिए इसको दिखाते हैं फट से। हमने एक लाइन खींच दिया, हमने एक संख्या रेखा लाइन खींच दिया। अब इस पे हम भाई पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हमको 9 तक चाहिए, तो 9 तक लेके चलिए, यानी 9 तक। ठीक, चलिए अब क्या 0 से कितना जा रहा है? 5 पे जा रहा है, तो पहले 5 पे लेके जाइए आप। 5 पे देखिए लेके चला जाए हम लोग, 5 पे देखिए लेके गए हम लोग। अब उसको कितना बोला है? 4।
1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, चौथे घर पे जाइए। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 5 4 9 होगा, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब एक बार हम लोग फाइनल 0 से 9 तक लेके चल दें, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 + 5 = 5। अरे ये तो आपको पता चल गया, ये क्या एडिटिव आइडेंटिटी योग का 10वां अवयव है। देखिए ये तो आसान है, इसको आप फिर से ऐसे करिए, यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये तो आसान है भाई। 0 है, 0 का 0 पे ही है, 5 जाना है तो 5 यहाँ से चले जाइए आप, ये तो आसान है आपका, ये तो डायरेक्ट हो गया 5, इसमें कुछ करना ही नहीं। अच्छा तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए थोड़े से टफ में आ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 + 3 + 4 यानी 2 + 3 + 4। अब 2 3 5 4 9, इसको कैसे करेंगे, ये भी देखिए आसान है। इसके सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, एक लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, वही टोटल कितना 9 तक आ जाए। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इसके ऊपर हम नंबर्स लिखेंगे, पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 से 11 तक हमने गिनती लिख दिया 0 से। पहला क्या है, 2 है, तो चलिए 2 पे चला जाए। इसके लिए एक और रंग का हम ले लेते हैं, देखिए कितना अच्छा लगेगा इससे। पहला 2 है तो 2 पे चलिए चला जाए, ये देखिए ये हमने 2 पे गए, फिर 3 1 2 3 पे आइए, यानी 3 घर आप चलिए। ठीक, अब ये 5 है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 4 है, 4 चलिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, हाँ ये आपका गया। ऐसे भी आप जोड़ भी सकते हैं, 2 3 5, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ऐसे आप फट से कर सकते हैं। ठीक, अब फाइनल आपको टच देना है ऐसे, 0 से 9 पे ले जाके इसको रोक देना है। ठीक, यही आपका संख्या रेखा पर अंकित हमने कर दिया। ठीक, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करें। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमको रिक्त स्थान पे भरना है। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम करते चलते हैं। पहला है 345 में ऐड किया गया है 789। ठीक, यहाँ एक हमको ब्रैकेट मिला हुआ है, यहाँ 345 है। ध्यान दीजिए ये आपका कौन सा नहीं, क्रम विनिमय नियम है। 345 देखिए 345 मिल गया, अब हमको क्या है 789 यहाँ लिख देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 789, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है 2889 में 0। हमने आपको बता दिया कि किसी भी परमेय संख्या, परमेय संख्या कह दिए, किसी भी पूर्ण संख्या में, अब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, 0 ऐड करने पे हमको वही संख्या मिलेगा, यानी यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 2889 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा बोल रहा है कि 234 + 456 में ऐड करना है 789। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट में हमको फिल करना है, और यहाँ आपको 456 + 789 ये मिल गया। अच्छा यहाँ देखिए ये आपका योग का साहचर्य नियम है। साहचर्य में 3 परमेय संख्याओं को, 3 पूर्ण संख्याओं को लेके चल रहे हैं। एक ब्रैकेट में हमने 2 को जोड़ा, तीसरे को बाहर किया, फिर पहले को बाहर करके 2 को जोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 234 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। ठीक, आइए अब हम लोग चौथा और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 2.a का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं।
3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करना है। आपको बता दिए हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम होता है आपको हमने बताया है कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय प्रगुण। हमने आपको क्रम विनिमय प्रगुण बता दिया है कि कोई भी दो परमेय संख्या लीजिए, ठीक, अब प्लस में लीजिए तो ये हमेशा क्या b प्लस a के बराबर होना चाहिए तभी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ घटाने का प्रगुण क्या है, घटाने की संक्रिया लेके चल रही हैं, ठीक है। घटाने की संक्रिया में हमको ये दिखाना है कि a माइनस बी विच इज इक्वल टू b माइनस ए, ये होना चाहिए। अगर ये होता है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। तो पहला, ठीक, माना 4 और 5, 4 और 3 दो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, ठीक। इसका एक बार करिए, 4 माइनस 3 करिए, देखिए कितना आया, 1 आ गया, ठीक। और अब क्या करें, 3 माइनस 4 करिए, ये क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 आया, यहाँ यानी कि 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक। यानी कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि यह क्रम विनिमय प्रगुण नहीं है, ठीक। अब दूसरा में इसी प्रकार एक आप और मान लीजिए। इसी प्रकार माना 7 और 15 दो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, ठीक। देख लीजिए 7, पहले तो -15 करिए, तो 7 माइनस 15 कितना गया, -8, जो कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। इसी प्रकार अब 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना, 8 आ गया। इसलिए अब ये इम्प्लाई क्या करेगा कि -8 बराबर नहीं है किसके, 8 के, यानी कि 7 माइनस 15 बराबर नहीं है किससे, 15 माइनस 7 के। उसी तरह यहाँ पे भी ये भी कह सकते थे, यहाँ पे भी वही चीज़ कह सकते थे कि 4 माइनस 3 बराबर नहीं है 3 माइनस 4 के, यानी ये भी बराबर नहीं, कि ये भी क्या है, ये भी क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक। अच्छा तीसरा मानिए 0 और 2 पूर्ण संख्या लीजिए, पूर्ण संख्या है, ठीक। 0 और 2 पूर्ण संख्या है, इनको लेके देखिए सकते हैं। पहली बात 0 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आ गया। अच्छा 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। ये भी इम्प्लाई क्या करता है कि -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी कि इसलिए 0 माइनस 2 बराबर नहीं है 2 माइनस 0 के। तो ये भी क्या है, ये भी यह क्रम विनिमय नहीं है, ये भी क्रम विनिमय क्या है, नहीं है। इस तरह हम देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संख्या क्रम विनिमय नहीं है, ठीक। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक यू।